जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कन्हैया प्रसाद है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय चांदी इंग्लिश में शिक्षा सेवक पद पर कार्यरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और विजय कुमार चौधरी, डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी से आग्रह करते हैं कि सर अब हम लोग को सहन शक्ति जो है वो छेड़ होते जा रही है दिन पर दिन। अब हमारे बारे में आप लोग सोचेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करते हैं सरकार से कि सर अब लोग हमारे से सहन नहीं हो रहा है, हमारा बहुत कम मानदेय है, इस पर बहुत जल्दी विचार विमर्श किया जाए। देख रहा इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के बीआरसी के पास उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे में टोला सेवक उपस्थित है और इनके बाह पर काला पट्टी है और ये कुछ नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज यहाँ जो शिक्षक उपस्थित हैं इनकी क्या समस्या है और क्या मांगे हैं। तो सबसे पहले सर हमारे मरकज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जिंदाबाद, जिंदाबाद, संझौली प्रखंड जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार तुगलकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारे मानदेय बढ़ाने की कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। जन शिक्षा विभाग वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। मैं जाफर हुसैन, शिक्षा सेवक गौरी शंकर मध्य विद्यालय संझौली से बिलोंग करता हूं। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं बीआरसी के पास? हम लोग इसलिए बीआरसी पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार द्वारा, जन शिक्षा विभाग द्वारा हर रोज एक से एक लेटर निकलता है। हम लोग तबाह हो गए हैं। कितना मतलब हम लोग कार्य करें, बच्चों को पढ़ाएं कि महिला को पढ़ाएं कि विद्यालय का कार्य करें, उस पर भी सरकार हम लोग को बोझ पर बोझ डालते जा रही है कि विद्यालय का प्रतिदिन रिपोर्ट देना है, तो विद्यालय को, अपने पंचायत के विद्यालय को निरीक्षण करना है, जाँच करना है। अब हम लोग 4 बजे के बाद अपने परिवार में रहेंगे कि बीआरसी पर आकर मतलब कि हम लोग अपना माथापच्ची कर रहे हैं। कितने साथी हमारे हैं कि 15 से 20 किलोमीटर प्रतिदिन आना जाना रहता है, वो भी अपने खर्च से आते हैं और फॉर्मेट निकलवा कर भरते हैं। सरकार के ये तुगलकी फरमान से हम लोग सभी शिक्षा सेवक एकदम बेसुध हो गए हैं। यही नहीं, हमारे एक शिक्षा सेवक है विजय कुमार राम, इनको पैरालिसिस मार दिया है। इनको भी सरकार के तुगलकी फरमान के चलते 15 किलोमीटर दूर से मित्रवलिया गांव से आना पड़ता है कि ताकि हमारे पर स्पष्टीकरण न हो जाए जिला द्वारा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या समस्या क्या आपके साथ? हवा लग गया है सर। हवा लग गया है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग का मांग है कि सरकार हम लोग का ग्रेड पे लागू कर दे, वेतनमान लागू कर दे, उसमें हम लोग का परिवार जीवन खुशी से चल जाएगा। अच्छा, सरकार के द्वारा आप लोगों को कौन कौन से काम दिया जाता है करने के लिए? सरकार के द्वारा तो हम लोग का, जब से हम लोग का बहाली हुआ है तब से अनेकों सामाजिक कार्य करते चले आ रहे हैं। सरकार द्वारा जो कार्य कराया जाता है, कौन कौन सा कार्य? जैसे कि मतलब कि महामारी कोरोना काल में हम लोग बखूबी निभाए, मोटिवेट किए। फिर जल जीवन हरियाली में भी हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। बाल विवाह दहेज प्रथा में भी हम लोग बखूबी अपना मतलब कि मोटिवेट किए। प्रखंड विकास पदाधिकारी का आदेश होता था, हम लोग प्रखंड कार्यालय से लेकर अपने पूरे प्रखंड में दौरा करते थे। और अभी देखिए समस्या उत्पन्न ये हो चुका है कि ये लोग शिक्षक है और शिक्षक सिर्फ नाम के हैं। इन लोगों का जो वेतन है काफ़ी कम है और अपने वेतन को बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान आप देख सकते हैं इनके बाहों में एक काला पट्टी भी नज़र आ रहा है। सभी लोगों के बाह में एक काला पट्टी है
और इस पट्टी के माध्यम से ये लोग सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगे को पूरा किया जाए। और भी यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कौन कौन सा सर कार्य आप लोगों को सबसे कठिन होता है। हाँ बोल बोलिए। रहा है ना। हाँ मेरा नाम हसामुद्दीन अंसारी, जी, कहाँ से आप हैं? तालमी मरकज चैता नरवत, प्राथमिक विद्यालय चैता नरवत से मैं हूँ। सरकार हम लोगों को शुरू से ही मैंने प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जी, मानदेय इतना अल्प मानदेय में काम करना रोज बढ़ते जा रहा है। जी, बच्चे को टोले से उसके लाना, उसके माँ बाप को समझाना, ला करके फिर स्कूल में उसको एडमिशन कराना। जी, ऐसे बच्चे जो कभी भी विद्यालय का मुंह नहीं देखे थे, वैसे बच्चे को ला करके हम लोगों ने विद्यालय में एडमिशन कराया। जी, चिराग वहाँ जलाए जहाँ कभी नहीं जला था, उस चिराग को जलाने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन सरकार हम लोगों के साथ क्या कर रही है उसे खुद भी मालूम है। आज तक हम लोग ODF कार्य हो या जितनी भी जन जीवन हरियाली हो जी, या बाल विवाह हो, सरकार की जितनी भी कार्य आया, आज जो कार्य चल रहा है, विद्यालय निरीक्षण करना, विद्यालय का रिपोर्ट देना इत्यादि जितनी भी कार्य हम लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोगों का मुख्य मांग जी, जो हम लोग को मानदेय मिल रहा है उसको सरकार बढ़ाने की कोशिश करें। यही नहीं, जो और टीचरों की मान सम्मान है जी, उसमें हम लोगों को भी भागीदारी हो। यही हम लोगों आज मांगने के लिए, कहने के लिए इस विरासती पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। जैसा कि ये भी देखा जा रहा है कि महिलाओं को भी ये लोग साक्षर करने का काम किए हैं, सही बात है ना सर? जी जी सर, हम लोग 2012 से आचार आंचल योजना के तहत महिलाओं को साक्षर कर रहे हैं। मतलब संधौली प्रखंड की कितने महिलाओं को आप लोग अब तक साक्षर कर चुके हैं? अब तक हम लोग तो 500-600 महिला को साक्षर कर चुके हैं और फिर अगले 2023 में सितंबर में महिलाओं का साक्षरता महापरीक्षा होगी। अपने अपने विद्यालय पर होता है ये परीक्षा, जो हम लोग बखूबी निभाते हैं। इसमें जिला से DPO साहब, DO साहब भी निरीक्षण कर विजिट करने के लिए आते हैं जब महापरीक्षा होती है। तो कहीं ना कहीं काम का दबाव इन लोगों पर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, काम बढ़ रहा है परंतु वेतन कम है। उस हिसाब से सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिस प्रकार काम का बोझ दिया जा रहा है, कुछ वेतन में भी परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए। विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जिंदाबाद, 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 संधौली प्रखंड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हमारे साथ काराकाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि विजेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं। आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ जो शिक्षक उपस्थित हैं, जिनको टोला सेवक के नाम से जाना जाता है, इनकी हाँ शिक्षा सेवक जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने हाथों में काला पट्टी बांधे हुए हैं, इनकी समस्याओं को लेकर के ये क्या कह रहे हैं? हम यही कहेंगे कि जितना इन लोगों के पास काम दे रही है सरकार, उसके हिसाब से इन लोगों का वेतन भी नहीं मिल रहा है। इससे तो अच्छा काम पान बेचने वाला ज़्यादा कमा लेता है। 9,680 रुपया में कोई अपना परिवार नहीं चला सकता है। इन लोगों का काम, जितना भी सरकारी काम बढ़ता है, चाहे जल जीवन हरियाली हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे दहेज प्रथा में मानव श्रृंखला बनाने में, चाहे 2012 से इन लोग कह रहे हैं कि आंचल साक्षर योजना चलाना है, उसमें से बूढ़े बूढ़े महिलाओं को ये खोज खोज कर घर घर से साक्षर बनाने का काम किए हैं। 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के बीच, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सभी के बीच जाकर पूछते हैं कि आपका बच्चा क्यों विद्यालय नहीं जाता है। उसको प्रेरित करते हैं कि अपने बच्चों को विद्यालय विदा कीजिए। आज तभी देखने को मिल रहा है कि सरकार विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। नहीं तो एक समय था कि लोग प्राइवेट की ओर भाग रहे थे। यह तालीम मरकज के लोगों, शिक्षा सेवक के चलते ही आज गरीबों का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन सरकार इनके अनुसार वेतन नहीं दे रही है। तो मैं यही कहूँगा, सरकार से मांग मैं भी करूँगा
कि जैसे अपना वेतन बढ़वा रही है, हर टीचर का वेतन जब हड़ताल होता है तो टीचर का वेतन बढ़ जाता है, लेकिन इन लोगों का वेतन नहीं बढ़ता है। काम बढ़ता जाता है लेकिन वेतन उस हिसाब से बढ़ता नहीं है। आज 10,000 से नीचे पर ये लोग क्या कर सकते हैं? न अपने पत्नी का खर्चा दे सकते हैं, न अपने बाल बच्चों का अच्छा विद्यालय में नामांकन करा सकते हैं। इनका स्थिति दयनीय है। वह भी समय समय पर भुगतान भी नहीं होता है। वह किसी तरह कर्जा महाजन लेकर बनिया के दुकान से उधारी ले जाते हैं तो उन उधारी भी देना लोग मना कर देते हैं कि अब हम कितना उधारी दे, आप लोग का वेतन नहीं है तो हम उधार कहाँ से तुम चुकता करोगे। तो इन लोगों का स्थिति दयनीय है। कम से कम इन लोगों को 25,000 वेतन देना चाहिए, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जिंदाबाद, देना चाहिए। यह सरकार जिंदाबाद। सरकार जितना करी है कि गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। तालीम मरकज शिक्षा केंद्र में वही गरीब के बच्चे ही काम करते हैं। अगर अमीर का बच्चा होता तो ऐसे नौकरी को ठुकरा देता। आज ये काला बाह पर काला बिला बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अब भी सरकार को कान खड़ा हो जाना चाहिए कि हम ध्यान दें। गरीब की योजना चला रही है, उन्हीं गरीबों में से ये हैं जो इतना 8 बजे सुबह से लेकर शाम तक 3-4 बजे तक खटते हैं, जो कि टीचर 9-10 बजे आते हैं और पढ़ा कर चले जाते हैं। उन लोगों का वेतन की अपेक्षा इन लोगों को पसंगा भी नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि इन लोगों का सरकार है, यह सरकार कहती है कि हम गरीब गुरुओं का सरकार हूँ, पिछड़ों का सरकार हूँ, गरीबों का सरकार हूँ, लेकिन गरीबों पर यह ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं सरकार बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि इन लोगों पर ध्यान दे और इनको पेमेंट बढ़ाया जाए ताकि वे अपने परिवार का सही ढंग से बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इनमें से एक को तो पैरालिसिस का शिकार भी हुए हैं, पैरालिसिस के शिकार हुए हैं, लेकिन 2 पैसे के लिए कमाने के लिए वहाँ यहाँ BRC तक आते हैं, क्योंकि यह 10,000 से कम वेतन के लिए उतना कष्ट सहते हुए आते हैं। ऐसा कि बिहार सरकार आशा कार्यकर्ताओं का वेतन को बढ़ानी है, उसी प्रकार इन टोला शिक्षकों की भी वेतन को बढ़ाने का प्रयास किया जाए ताकि इन लोग अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।